हेलो बच्चों, हम लोग जो है इस वीडियो में पार्ट थर्ड करेंगे। यह जो है कि तारा तथा और सौर परिवार का हमारा यह वीडियो नंबर थर्ड है। इससे पहले मैंने 2 वीडियो बना चुके हैं इस चैप्टर के, और क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही बड़ा था इसलिए मैंने इसमें छोटे-छोटे वीडियो बनाए हैं ताकि आपको पढ़ने में और सुनने में आसानी रहे, ठीक है, और समझने में भी आसानी रहे। तो यह जो है कि तारा एंड द सौर मंडल का यह जो है थर्ड वीडियो है, इसको ज़रूर से तो बच्चों आप इसी तरह के अच्छे वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने इस चैप्टर में क्या-क्या चीज़ें पढ़ ली, ध्रुव तारे के बारे में पढ़ा, सूर्य के बारे में पढ़ा, चंद्रमा के बारे में पढ़ा, और बाकी के पार्ट में अब यहाँ पे जो है जो हमारा सौर परिवार है, ठीक है, सोलर सिस्टम है, ठीक है, तारा और सोलर सिस्टम। इससे पहले हमने तारामंडल के बारे में भी पढ़ा, ठीक है, जो कि बहुत सारे तारों से मिलके बना होता है, ठीक है। तो अब जो है हम यहाँ पे अपने सौर परिवार के बारे में पढ़ रहे थे, सूर्य के बारे में पढ़ रहे थे, सूर्य के चक्कर लगाने वाले इन ग्रहों के बारे में। तो यहाँ से हम जो है ग्रह के बारे में समझ लिया हमने। अब जो है कि हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, इन ग्रहों के बारे में थोड़ी-थोड़ी जानकारी ले लेंगे। जितने भी ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं जो कि सूर्य का चक्कर लगाते हैं, बुध, पृथ्वी, ठीक है, यूरेनस, नेपच्यून, इन सब के बारे में हम लोग थोड़ा-थोड़ा जानकारी लेंगे। अब चलिए एक क्रियाकलाप दिया हुआ है, ये अपने दोस्तों के साथ आप कर सकते हैं, खेल सकते हैं, लेकिन हम जो है मेन जानकारी पे चलते हैं। सूर्य की परिक्रमा करने के साथ-साथ ग्रह लट्टू की भांति अपने अक्ष पर घूर्णन गति भी करते हैं। किसी ग्रह द्वारा एक घूर्णन पूरा करने में लगने वाले समय को उसका घूर्णन काल कहते हैं। ग्रह लट्टू की भांति अपने अक्ष पर घूर्णन करता है। कुछ ग्रहों के ज्ञात उपग्रह हैं जो उनकी परिक्रमा करते हैं। किसी खगोलीय पिंड की परिक्रमा करने वाले अन्य खगोलीय पिंडों को पहले खगोलीय पिंड का उपग्रह कहते हैं, ठीक है। जैसे कि पृथ्वी है, पृथ्वी जो है क्या है, सूर्य का चक्कर लगाती है। सूर्य क्या है, तारा है, और तो जो तारे के चक्कर लगाते हैं उनको हम ग्रह कहते हैं, और इन ग्रहों के जो चक्कर लगाते हैं उनको हम उपग्रह कहते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि तारा, ग्रह और उपग्रह क्या होते हैं ये बातें आपको समझ आ गई होंगी। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, क्या इस कारण से पृथ्वी सूर्य का उपग्रह है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ग्रह है। पृथ्वी को सूर्य का उपग्रह कहा जा सकता है, हाँ, कहा जा सकता है। यद्यपि सामान्यतः हम इसे सूर्य का ग्रह कहते हैं। ग्रहों की परिक्रमा करने वाले पिंडों के लिए उपग्रह शब्द का उपयोग किया जाता है। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। बहुत से मानव निर्मित उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। इन्हें कृत्रिम उपग्रह कहते हैं, ठीक है बच्चों। जो भी हमारे जो है आकाश में जो हमारी पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं उपग्रह जो कि मानव निर्मित हैं, उनको मानव निर्मित उपग्रह या कृत्रिम उपग्रह भी कहते हैं। तो अब चलिए जो है हम ग्रहों के बारे में थोड़ा-थोड़ा जानना स्टार्ट करते हैं। पहला जो ग्रह है बुध है। बुध ग्रह सूर्य से निकटतम ग्रह है। यह हमारे सौर परिवार का लघुत्तम सबसे छोटा ग्रह, जैसे कि क्वेश्चन ये पूछेगा, ठीक है बच्चों, तो इसको बहुत अच्छे से याद कर लो कि सबसे छोटा ग्रह है। क्योंकि बुध सूर्य के सबसे अधिक निकट है, अतः अधिक समय तक सूर्य की चौकाचौंध में छिपे रहने के कारण इसका प्रक्षेपण करना अत्यंत कठिन है। ठीक है, इसके बारे में जानना, परीक्षण करना। तथापि सूर्योदय से तुरंत पूर्व अर्थात सूर्यास्त के तुरंत पश्चात इससे क्षितिज पर देखा जा सकता है, ठीक है। जब सूर्योदय होता है या फिर सूर्यास्त होता है, जब सूर्यास्त होता है ना, तो क्षितिज पे सबसे पहले ना कुछ चमकती हुई चीज़ दिखाई देती है, वह जो है बुध ग्रह ही होता है। अतः हम यह वहीं दिखाई देता है जहाँ वृक्षों तथा भवनों द्वारा क्षितिज को देखने में कोई बाधा नहीं आती। बुध का अपना कोई उपग्रह नहीं होता, ठीक है। तो बुध के बारे में क्या है, यह जो है हमारे सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है, सबसे निकटतम ग्रह है, और जो है यह जो है इसका कोई उपग्रह नहीं होता। अब हम शुक्र ग्रह के बारे में बात करेंगे। ग्रहों में शुक्र पृथ्वी का निकटतम पड़ोसी है। रात्रि के आकाश में यह सबसे अधिक चमकीला ग्रह है। कभी-कभी शुक्र पूर्वी आकाश में सूर्योदय से पूर्व दिखाई देता है। सूर्योदय से पूर्व आकाश में कभी-कभी यह शुक्र दिखाई देता है, कभी-कभी सूर्यास्त के तुरंत पश्चात यह पश्चिमी आकाश में दिखाई देता है। इसलिए इसे प्रायः प्रभात तारा या प्रातः तारा अथवा संध्या तारा कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो आप जो है इसके बारे में ये बात समझ लीजिए कि अगर क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो शुक्र है। और ये इसको जो है अन्य किस नामों से जाना जाता है, प्रभात तारा या प्रातः तारा
तारा और संध्या तारा के नाम से। यद्यपि यह तारा नहीं है, रात्रि के आकाश में इसे ढूंढने का प्रयास किया, मीन्स कि तारा नहीं है लेकिन इसको नाम दे दिया गया है। शुक्र का अपना कोई उपग्रह नहीं होता है, तो बुध का भी उपग्रह नहीं होता है, शुक्र का भी उपग्रह नहीं है। इसकी अपनी अक्ष पर घूर्णन गति कुछ असाधारण है। यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है, जबकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर करती है, मीन्स कि पृथ्वी की उल्टी दिशा में। यह क्रियाकलाप आप कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। चलिए कुछ समझते हैं। तब क्या इसका अर्थ यह हुआ कि शुक्र का सूर्योदय पश्चिम में तथा सूर्यास्त पूर्व में होता होगा? यद्यपि यदि आपको अवसर मिले तो दूरबीन द्वारा शुक्र को देखने का प्रयास कीजिए। आप चंद्रमा की भांति शुक्र की कलाओं के प्रेक्षण करेंगे। अब यह जो है शुक्र की कलाएं आप ऐसे देख सकते हैं दूरबीन के द्वारा, टेलीस्कोप के द्वारा। अब नेक्स्ट ग्रह जो है वो है पृथ्वी, जिस पे कि हम रहते हैं, हम प्राणी रहते हैं। पृथ्वी ही सौर परिवार का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन का अस्तित्व है। हमारे सौर परिवार में पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन है। पृथ्वी पर जीवन विद्यमान होने तथा उसकी निरंतरता बनाए रखने के लिए कुछ विशिष्ट पर्यावरणीय अवस्थाएं उत्तरदायी हैं। इसमें पृथ्वी की सूर्य से उचित दूरी होना भी सम्मिलित है, ताकि पृथ्वी पर सही ताप परिसर, जल की उपस्थिति, उपयुक्त वायुमंडल तथा ओजोन का आवरण बना रह सके। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि पृथ्वी पर जो है कि ये सारी चीज़ें एक संतुलित स्थिति में है, तभी यहाँ पे जीवन संभव है। क्या क्या चीज़ें? ताप, जल, वायुमंडल, ओजोन का आवरण। हमें अपने पर्यावरण से सुरक्षा करने के लिए विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पृथ्वी पर जीवन को कोई संकट न हो। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी के पृष्ठ पर जल तथा भूमि से प्रकाश के परिवर्तित होने के कारण वह नीली हरी प्रतीत होती है। पृथ्वी का घूर्णन उसकी कक्षा के तल के लंबवत नहीं है। इसका अपने अक्ष पर झुकाव पृथ्वी का ऋतु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। पृथ्वी का केवल एक ही उपग्रह है, चंद्रमा। यदि मेरी आयु 13 वर्ष है तो मैंने सूर्य की कितनी परिक्रमा कर ली? तो 13 वर्ष है तो 13 परिक्रमा कर ली। जिसे सूर्य का एक चक्कर पृथ्वी कितने दिनों में कंप्लीट करती है? 365 दिन में, और इसी को हम एक वर्ष कहते हैं। और चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर जितने दिनों में करता है उसको हम एक महीना कहते हैं। और पृथ्वी अपनी धुरी पे एक चक्कर जितने टाइम में लगाती है उसको एक दिन, मीन्स कि 24 घंटे होते हैं। अब नेक्स्ट जो है हमारा मंगल है। मंगल ग्रह के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अगला ग्रह जो पृथ्वी की कक्षा के बाहर का पहला ग्रह है वह मंगल है। यह हल्का रक्त प्रतीत होता है, इसलिए इस ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल के दो छोटे प्राकृतिक उपग्रह हैं। बृहस्पति सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। यह ग्रह इतना बड़ा है कि लगभग 1300 पृथ्वियाँ इस विशाल ग्रह के भीतर रखी जा सकती हैं। बृहस्पति जो है क्या है? बहुत ही बड़ा ग्रह है, परंतु बृहस्पति का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 318 गुना है। यह अपने अक्ष पर अत्यधिक तीव्र गति से घूर्णन करता है। यहाँ पे हम पृथ्वी के बारे में जान लेंगे। ठीक है, यह जो है नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। यह जो है उत्तर और दक्षिण पृथ्वी का कक्षीय तल है, विश्व तल है। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे हम देख लेंगे, ये है बृहस्पति और उसके 4 बड़े उपग्रह। ठीक है, तो यहाँ पे हम बृहस्पति के बारे में देख रहे हैं। बुध और शुक्र का आपने देखा कोई उपग्रह नहीं होता है। ठीक है, बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं होता है। मंगल ठीक है, तो मंगल के कितने उपग्रह हैं? 2 उपग्रह हैं। और बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं? 4 उपग्रह हैं। बृहस्पति के बहुत से प्राकृतिक उपग्रह हैं। इसके चारों ओर धुंधला वलय भी है। आकाश में अत्यधिक चमकीला प्रतीत होने के कारण आप इसे आसानी से पहचान सकते हैं। यदि आप इसका परीक्षण दूरबीन की सहायता से करें तो आप इसके 4 बड़े चंद्रमा भी देख सकते हैं। ठीक है, शनि जल से कम सघन है। ठीक है, शनि जो है जल से कम सघन है। अगर शनि को हम जल पे यहाँ पे रख दें तो यह इसके ऊपर तैरने लगेगा। ठीक है, शनि के बारे में हम पढ़ते हैं सैटर्न, जिसको कि हम सैटर्न कहते हैं। बृहस्पति के परे शनि है जो रंग में पीला सा प्रतीत होता है। इस ग्रह के रमणीय वलय इसे सौर परिवार में ठीक है, बूझो को एक नटखट विचार आया। यदि हम यह कल्पना करें कि शनि किसी विशाल जल कुंड में है तो वह उसमें तैरेगा। हाँ, क्योंकि उसका घनत्व कम है। अब यहाँ पे देख रहे हैं इस ग्रह के रमणीय वलय इसे सौर परिवार में
शनि का जो है चारों तरफ एक वलय होता है और यह जो है इसको सबसे अलग बनाता है। यह वलय नंगी आँखों से दिखाई नहीं देता। आप छोटे दूरदर्शक मीन्स की टेलीस्कोप या दूरबीन से इसको देख सकते हैं। शनि के बारे में एक और शनि के भी बहुत सारे उपग्रह हैं, ठीक है। शनि के बारे में एक रोचक बात यह है कि सभी ग्रहों में यह सबसे कम सघन है। इसका घनत्व जल के घनत्व से भी कम है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो ग्रह है वो है यूरेनस और नेपच्यून। ये सौर परिवार के बृहत्तम ग्रह हैं। इन्हें केवल बड़े दूरदर्शकों की सहायता से ही देखा जा सकता है। शुक्र की भांति यूरेनस भी पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है। इसकी विलक्षण विशेषता इसके अत्यधिक झुका घूर्णन अक्ष है। इसके परिणाम स्वरूप यह कक्षीय गति करते समय अपने पृष्ठ पर लुढ़कता सा प्रतीत होता है। अपने कक्षीय पथ पर यूरेनस, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। सौर परिवार के प्रथम 4 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल अन्य 4 ग्रहों की तुलना में सूर्य के अत्यंत निकट हैं। इन्हें आंतरिक ग्रह कहते हैं। आंतरिक ग्रहों के बहुत कम चंद्रमा होते हैं। वे ग्रह जो मंगल की कक्षा से बाहर हैं जैसे कि बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून आंतरिक ग्रहों की तुलना में कहीं अधिक दूर है। इन्हें बाह्य ग्रह कहते हैं। इनके चारों ओर वलय निकाय हैं। बाह्य ग्रहों के अधिक संख्या में चंद्रमा होते हैं। सौर परिवार के कुछ अन्य सदस्यों के बारे में अब हम जानेंगे। ग्रहों के अतिरिक्त सूर्य की परिक्रमा करने वाले कुछ अन्य पिंड भी हैं। ये भी सौर परिवार के सदस्य हैं, ठीक है। तो जैसे कि क्षुद्र ग्रह हो गए। क्षुद्र ग्रह भी जो है ये भी जो है सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये बहुत ही छोटे होते हैं। मंगल तथा बृहस्पति की कक्षाओं के बीच काफ़ी बड़ा अंतराल है। इस बृहस्पति और मंगल की कक्षाओं के बीच जो यह जो अंतराल है, यह यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ मंगल है और यहाँ बृहस्पति, तो इतना स्पेस है। इसमें एक क्षुद्र पट्टी पाई जाती है, क्षुद्र, ठीक है। इस अंतराल को बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पिंडों ने घेर रखा है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रहों को केवल बड़े दूरदर्शक ही देखा जा सकता है। मीन्स कि ये बहुत छोटे होते हैं, इसलिए अच्छे टेलीस्कोप के द्वारा हम इनको देख सकते हैं। अब हम थोड़ा जान लेंगे धूमकेतु के बारे में। धूमकेतु भी हमारे सौर परिवार के सदस्य हैं। ये अत्यंत पूर्वलीय कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, परंतु इनका सूर्य का परिभ्रमण काल सामान्यतः काफ़ी अधिक होता है। सामान्यतः धूमकेतु चमकीले सिर अथवा तथा लंबी पूंछ वाले होते हैं। जैसे जैसे कोई धूमकेतु सूर्य के समीप आता जाता है उसकी पूंछ आकार में बढ़ती जाती है, ठीक है। किसी धूमकेतु की पूंछ सदैव ही सूर्य से परे होती है, ठीक है। मीन्स कि अगर कोई धूमकेतु है और इसके पास रहेगा ना तो इसकी पूंछ जो है सूर्य से दूर ही रहेगी। ऐसे बहुत से धूमकेतु ज्ञात हैं जो समय समय पर एक निश्चित काल अंतराल पर दृष्टिगोचर होते हैं, ठीक है। हेले का धूमकेतु एक ऐसा ही धूमकेतु है जो लगभग हर 76 वर्ष के अंतराल में दिखाई देता है। इसे सन 1986 में पिछली बार देखा गया था। कि आप बता सकते हैं कि अगली बार हेले का धूमकेतु कब दिखाई देगा, ठीक है। धूमकेतु के विषय में अंधविश्वास भी हैं। कुछ व्यक्ति ऐसा सोचते हैं धूमकेतु घोर विपत्तियों जैसे युद्ध, महामारी, बाढ़ आदि के दूत संदेशवाहक हैं, परंतु ये सब मिथक है तथा अंधविश्वास। धूमकेतु का दृष्टिगोचर होना एक प्राकृतिक परिघटना है। इसे भयभीत होने का कोई औचित्य नहीं है। उल्काएं तथा उल्का पिंड, ठीक है। इसके बारे में मीटियोर तथा मीटियोराइट्स। रात्रि के समय जब आकाश साफ हो तथा चंद्रमा भी न दिखाई दे रहा हो तो आप कभी कभी आकाश में प्रकाश के चमकीली धारी सी देख सकते हैं। इसे शूटिंग स्टार कहा जाता है या टूटता तारा भी कहते हैं। यद्यपि यह तारा नहीं है, इन्हें उल्का कहते हैं। उल्का सामान्यतः छोटे पिंड होते हैं जो यदा कदा पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। उस समय इनकी अति उच्च चाल होती है। वायुमंडलीय घर्षण के कारण ये तप्त होकर जल उठते हैं और चमक के कारण शीघ्र ही वाष्पित हो जाते हैं। यही कारण है कि प्रकाश की चमकीली धारी अति अल्प समय के लिए ही दृष्टिगोचर होती है। कुछ उल्का आकार में इतनी बड़ी होती हैं कि पूर्णतः वाष्पित होने से वे पृथ्वी पर पहुंच जाती हैं, ठीक है। कुछ उल्का आकार में बड़ी होती हैं तो वो जो है पूरी तरह वाष्पित होने से पहले वो जो है कि पृथ्वी पर आ जाते हैं। वह पिंड जो पृथ्वी पर पहुंचता है उसे उल्का पिंड कहते हैं। उल्का पिंड वैज्ञानिकों को उस पदार्थ की प्रकृति की खोज करने में सहायता करता है जिसे सौर परिवार बना है, ठीक है। उल्का वृष्टि के बारे में हम यहाँ पे पढ़ लेंगे थोड़ा सा।
जब पृथ्वी किसी धूमकेतु की पूंछ को पार करती है तो उल्काओं के झुंड दिखाई देते हैं। उन्हें उल्कावृष्टि कहते हैं। कुछ उल्कावृष्टि नियमित समय अंतराल पर हर वर्ष होती है। आप किसी वैज्ञानिक पत्रिका, इंटरनेट से उनके दिखाई देने के समय के पता लगा सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हम कृत्रिम उपग्रह के बारे में पढ़ेंगे। मीन्स कि मानव निर्मित उपग्रह जो कि पृथ्वी की कक्षा में जो है प्रक्षेपित कर दिए जाते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा कृत्रिम उपग्रह के बारे में। ठीक है, यह मानव निर्मित होते हैं। भारत ने बहुत से कृत्रिम उपग्रह का निर्माण तथा प्रमोशन किया है। आर्यभट्ट भारत का प्रथम उपग्रह था। ठीक है, हमारा जो भारत का प्रथम उपग्रह था उसका नाम था आर्यभट्ट। कुछ अन्य भारतीय उपग्रह इनसेट, IRS है, ये भी है, इनसेट है, IRS है, कल्पना 1 है, एडुसेट है। ठीक है, कृत्रिम उपग्रह के बहुत से व्यवहारिक अनुप्रयोग हैं। ठीक है, और इनकी मदद से हम मौसम की भविष्यवाणियों, रेडियो, टेलीविजन में जो चित्र संप्रेषण और साउंड होता है वो इनके माध्यम से ही होता है। मुझे यह कहना है कि सुदूर संवेदना से हमारा तात्पर्य दूरी से सूचना एकत्र करना है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने ये देख लिया कृत्रिम उपग्रह तक। तो कृत्रिम उपग्रह के नाम पूछे जा सकते हैं, इनसेट, IRS, एडुसेट, ये सब हैं। ठीक है, तो बच्चों आप जो है मेरे वीडियो को ज़रूर से शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन को भी दबा दें इस तरह के अच्छे अच्छे वीडियो पाने के लिए। और क्या समझ आया क्या नहीं इसको कमेंट करके ज़रूर से बताएं। धन्यवाद।